ये पार्ट है आपका 2, है ना। इसके अंदर हमने बात कर ली थी 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन की पहले बात कर ली थी पार्ट 1 में। अब पार्ट दूसरा है इसका ये, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी MCQ वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 1 या सेक्शन नंबर A बोलते हैं हम लोग पेपर में। तो इसको आज पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि AOB की वैल्यू है 125। AOB मतलब ये जो है वो 125 है। आपको बोल रखा है 125 डिग्री है। बोल रखा है कि COD की वैल्यू निकालिए। तो COD कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए भाई क्या होता है कि आपको पता है कि ये एक परिमेय है कि विपरीत भुजाओं से केंद्र पर बने कोण, विपरीत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, मतलब समपूरक होते हैं। और समपूरक जो कोण होते हैं उन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 होता है। देखो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण, तो समपूरक कोण जो होते हैं वो 180 के होते हैं। और हमको परिमेय ये बताती है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि AOB जो है और ये जो COD है ये दोनों मिलकर के 180 बनाएंगे। AOB की वैल्यू आपको 125 दे रखी है और COD की वैल्यू हम लोग इधर देख लेते हैं। तो COD की वैल्यू हमको निकालनी है। तो COD निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ कि भाई 125 को उधर लेकर के चले जाएंगे और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 55 आंसर आ जाएगा। तो COD की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 55 हो गई, ठीक है। अब तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 55, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11, सेक स्क्वायर 60 प्लस में कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है ये आपको बताना है। तो बेहद आसान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A है √3/2, ऑप्शन नंबर B है 2, ऑप्शन नंबर C है 4 और ऑप्शन नंबर D है आपका 6। तो मैं इधर पूरा चार्ट लगा दूंगा, उसमें देख सकते हो आप सेक 60 की वैल्यू क्या होती है। अदरवाइज याद करने का तरीका क्या होता है कि भाई आपको सेक 60 की वैल्यू मान लीजिए नहीं मालूम है, तो सेक 60 क्या होता है, कॉस 60 का उल्टा होता है। तो कॉस 60 की वैल्यू पता कर लीजिए, तो उसका उल्टा कर दोगे तो सेक का वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। कि भाई अगर आपको मान लीजिए सेक 60 की वैल्यू मालूम नहीं है तो आप क्या कर लें, आप कॉस की वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि कॉस जो होता है वो क्या होता है बताओ, कॉस जो होता है cos 60 इसका उल्टा हो जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू मालूम चल जाए तो सेक 60 की वैल्यू मालूम चल जाएगी। अच्छा अगर cos 60 की वैल्यू भी मालूम नहीं है तो आप देख लीजिए कि cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है। तो sin 30 की अगर वैल्यू मालूम चल गई आपको तो वही वैल्यू हो जाएगी cos 60 की, और वो अगर उसका उल्टा कर दें तो वो वैल्यू हो जाएगी sec 60 की। तो sec 60 की वैल्यू इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज याद रखनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं sin 30 की। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 1/2। अब ये वाला ऊपर चला जाता है आपको मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा 2/1। 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2/1। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, इधर सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। अच्छा इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। समझ में आ गया क्या सेक 60। चले तो देखते हैं सेक 60 की वैल्यू क्या होती है। तो भाई सेक 60 की वैल्यू आपको होती है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए 2, तो 2 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 दूनी 4 और ये हो गया क्या 2, तो आंसर आ जाएगा कितना 6।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इधर चार्ट बता दूंगा कि चार्ट किस तरीके से लर्न किया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी पड़ेगी, साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू से ही सारा चार्ट याद हो सकता है। ठीक है, तो डिटेल में कहीं पढ़ेंगे चार्ट को। ठीक है, उसके लिए जैसे थोड़ा सा अगर मैं बता दूं आपको कि इसकी वैल्यू कैसे याद कर सकते हो आप, तो भाई देखो, मान लीजिए आपको साइन 30 की वैल्यू मालूम है। मान लीजिए साइन के वैल्यू सारी आपको मालूम है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, और उसके बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और इसके बाद आपको मालूम है कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है भाई, तो √3/2 होती है। और फिर आपको मालूम है कि साइन 90 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बताओ, 1 हो जाती है। तो अब देखो साइन से ही आप कॉस निकाल दो, क्योंकि हमको मालूम है कि साइन का उल्टा कॉस, तो भाई सॉरी, साइन के अपोजिट कॉस चलता है। तो साइन 90 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी, तो 0 की वैल्यू 1 हो गई। देखो इसी से निकल गए। इसके बाद देखो साइन 30 की वैल्यू अगर हम बोलें तो वो हो जाएगी क्या, जो कॉस 30 की वैल्यू जो होगी वो साइन 60 की वैल्यू के बराबर होगी। तो ये कर दिया हमने। इसके बाद साइन 45 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 45 की वैल्यू के बराबर होती है। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि भाई कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप ये वाला देख लेंगे, तो 1/2 हो गई। और फिर क्या देख लेंगे बताओ, कॉस 90 की वैल्यू देख लेंगे, तो वो 0 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि देखो साइन 0 और कॉस 90 दोनों बराबर है, साइन 30 और कॉस 60 दोनों बराबर है, साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर है, और साइन 60 कॉस 30 दोनों बराबर है, और साइन 90 और कॉस 0 ये दोनों ही बराबर है। तो आप देखेंगे ये दोनों, एक को अगर आप याद करते हो तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। और दूसरे के बाद तो भाई देखो, जैसे कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है। तो देखो कॉसेक 0 आपको निकालना है तो 0 का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। ऐसी कॉसेक 30 निकालना है, तो कॉसेक 30 निकालना है तो भाई 1/2 का उल्टा कर दो, 2 हो गया। तो भाई देखो, जैसे आपको अभी यहाँ पर कॉसेक 30 की वैल्यू नहीं मालूम थी, लेकिन आपको साइन 30 की वैल्यू अगर मालूम थी तो उसको उल्टा करके लिख दिया मैंने 2। भाई साइन इसकी वैल्यू 1/2, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1, और 2/1 का मान कितना होता है, 2 ही होता है। तो आप कॉसेक 30 को भी आप साइन 30 से रिलेट कर सकते हो, तो आपको कॉस 30 की वैल्यू आसानी से मालूम चल गई। इसी तरीके से देखो सेक 60 की वैल्यू मान लीजिए आपको नहीं मालूम, तो आप क्या कर लीजिए, आप इसकी वैल्यू देख लीजिए, कॉस 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 की वैल्यू जो भी होती है उसका उल्टा कर दो, 2 आ जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 आ गया, तो सेक 60 की वैल्यू भी 2 आ गई, 2 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा मान लीजिए कॉस 60 की वैल्यू भी आपको नहीं मालूम, तो आप किससे देख लें बताओ, तो आप देख लें साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू अगर मालूम है तो कॉस 60 की वैल्यू वही रहेगी, और कॉस 60 की वैल्यू मालूम है तो सेक की वैल्यू उससे उल्टा कर दो। तो किसी भी तरीके से आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हो, बस थोड़ी सी रिवीजन और थोड़ी सी मेहनत के आधार पे आप इन सब क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है कि भाई बताओ tan a की वैल्यू 1 है, तो बताइए साइन a की वैल्यू साइन a इंटू में कॉस a, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो बेहद ही आसान है ये भी क्वेश्चन। देखो 1/2, b की वैल्यू है 1/√2, c की वैल्यू है 1, और d की वैल्यू है हमारी कितनी, तो भाई 2। ठीक है, ये पूछ रखा है। अब आप खुद बताइए, tan जो होता है tan a वो 1 है, कब होता है tan a, तो आपको मालूम है कि जब tan 45 हो, क्या हो बताओ, tan 45 हो, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो भाई tan और tan दोनों बराबर है, तो इसकी जो डिग्री होगी ये दोनों भी बराबर होगा। तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 45 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई। तो आप क्या करें, यहाँ पर साइन की जगह साइन लिख दीजिए और a की जगह 45 लिख दीजिए, और फिर कॉस a की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 45 हो गई। तो देखो कैसे निकाल देंगे भाई, साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, अभी बताया √2 होती है, और कॉस 45 की वैल्यू भी √2 होती है। तो आप 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, √2 को √2 से इंटू कर देंगे तो 2 आ जाएगा। भाई √2 का होल स्क्वायर हो गया ना, देखो 2 बार है तो होल स्क्वायर हो गया, इससे कट गया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका
सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से के का एक और क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, tan x की वैल्यू दे रखी है इन्होंने sin 45 एंड cos 45 प्लस में sin 30 ये दे रखी है। और हमसे पूछ रखा है कि भाई बताइए x की वैल्यू क्या होगी, x का मान पूछ रखा है हमको। ठीक है, तो देखिए इधर आसानी से निकालते हैं कैसे इसको चुटकियों में। तो एक इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, या सी में इसका ऑप्शन है 30 डिग्री, या तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए बेहद आसान तरीके से इसको किस तरीके से किया जाता है। बस पूरा फंडा आपकी वैल्यू के ऊपर है कि आपको वैल्यू याद है कि नहीं है याद। अभी एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको पूरी टेबल बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से टेबल बना देते हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा कि भाई हम लोग इस सबको याद कैसे कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बस एक सीरीज़ याद रखनी है आपको। तो भाई देखो ये 45 हो गया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और इसके बाद साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अब देखो √2 मैंने अभी बताया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, √2 और √2 कितना बन जाता है 2 हो जाता है, और ये भी 1/2। अब 1/2 और 1/2 कितना होता है बताओ, 1 2/2, और 2/2 को जब काटोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब tan x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1 आ गई। और tan में जो 1 होता है वो कब होता है, जब tan की वैल्यू कितनी हो जाए बताओ 45 हो जाए। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो tan और tan देखो यहाँ पे सेम है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बताओ 45 हो गई। बोलो कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लें, ठीक है। तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, और आपको मालूम है लाइक शेयर कर दिया करो मस्त तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कर लिया करो, और तो क्या करोगे यार, मतलब वीडियो देख लिया करो, फैला दिया करो पूरे दोस्तों में, है ना। मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, आप भी थोड़ी सी मेहनत दिखा दीजिए, ग्रो हो जाएंगे दोनों लोग एक साथ, ठीक है। चलो तो अब देख लेते हैं हम लोग कि भाई किस तरीके से हम लोग ये सारे 10th क्लास में जितने भी हैं आपको कि भाई वैल्यू कितनी कितनी है। तो इधर मैं लिख देता हूँ थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी, क्या बताओ, पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45, और फिर 60 एंड देन 90, ये लिख दिया। अब इसके बाद इसका रेशियो इधर लिख देता हूँ। रेशियो बोले तो अनुपात, तो इसको बोलते हैं क्या अनुपात। हमारे यहाँ पे 6 अनुपात होते हैं रेशियो, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है डिटेल से, लेकिन देख लेते हैं एक और बार। तो 6 रेशियो कौन कौन से हो गए, पहले तो हो गया बताओ साइन, फिर हो गया क्या बताओ कॉस, ठीक है, फिर क्या हो गया बताओ, ठीक है, कॉस नहीं, पहले हम लोग साइन के बाद ना कॉसेक ले लेंगे, फिर कॉस लेंगे, और उसके बाद क्या ले लेंगे बताओ हम लोग, चौथे नंबर का सेक ले लेंगे। इसी के साथ हम लोग क्या ले लेंगे बताओ tan ले लेंगे, और उसके बाद हमने 6 नंबर का ले लिया क्या बताओ कॉट, ठीक है। तो अब देखो भाई साइन 0 की, बस आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी। अच्छा ये भी याद नहीं रखनी है, अगर आपको साइन का अगर आपको ये मालूम हो कि भाई साइन का ग्राफ इस तरीके का होता है, तो ये होती है 0 वैल्यू। तो साइन 0 पे 0 होता है, और ये जो है ये होता है 1 + 1, और ये वाली जो वैल्यू होती है 90 पे होती है। तो 90 पे 1 होता है, और 0 पे 0 होता है। तो 90 पे देखो 0 पे 0 लिख दीजिए, 90 पे क्या वैल्यू हुई बताओ 1 हो गई, तो 1 वैल्यू लिख दीजिए। अब देखो इसके बीच की जो वैल्यू होगी ना वो 0 और 1 के बीच में होगी, तो इसीलिए बोला जाता है साइन कभी भी 1 को क्रॉस नहीं करता, 0 और 1 के बीच में रह जाता है, या तो नीचे भी जाता है तो नीचे -1 आ जाता है। तो भाई 1 और -1 के बीच में हमेशा साइन की वैल्यू घूमती रहती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आधा हो जाएगी, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू कहलाएगी आपको क्या 1/2, मतलब आधा। देखो आधा और आधा समझ में आ गया, तो ये हो गया क्या 1/2। साइन 45 की वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा,
इसकी वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा। बस इतना आपको याद हो तो आप सब बना सकते हैं। देखो कॉसेक जो होता है वो इसका उल्टा होता है, याद रखें जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है। जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसका उल्टा लिखें, उल्टा या कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं इसको, तो वो लिखेंगे 1/0 और 1/0 को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। इसी तरीके से इनफाइनाइट जो होता है उसको ये ऐसे लिख सकते हैं, और इसका अगर मैं उल्टा लिख दूँ तो 1/इनफाइनाइट, इसको 0 बोलोगे आप। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखनी है। जैसे 1 का अगर मैं उल्टा करूँ तो वो 1 ही रहता है, समझ में आ गया। ये कुछ बातें याद रखनी है आपको। जैसे मैं बोलूँ कि भाई साइन टेन जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है, और कॉट जो होता है वो क्या होता है बताओ, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो वो कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा। तो आप ये कुछ बातें याद रखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। देखो 1 मिनट में याद हो जाता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2/1, और 2/1 को आप 1/2 भी लिख सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। तो √2 की वैल्यू क्या हो गई बताओ, √2 हो गई। कॉसेक 45 की वैल्यू √2 हो गई। अच्छा कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर लिख दो, √3 इधर लिख दो। 1 का उल्टा मैंने बता दिया 1 ही होता है, तो 1 ही हो जाएगा। बस हो गया, किस्सा खत्म। अब देखो कॉस क्या होता है, तो कॉस और जो साइन होते हैं वो एक दूसरे, उनके जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे देखो 0 और 90 का सम कितना होता है, 90। तो जो वैल्यू साइन में 90 की है वही वैल्यू कॉस में 0 की वैल्यू होगी। मतलब ये एक जो है वो इधर लिख दो, ये वाला इधर लिख दो, ये वाला इधर लिख दो, ठीक है, ये वाला इधर लिख दो, ये वाला इधर लिख दो। बस आप देखिए ये पूरे में देखो 0 और 90, 90, 30 और 60, देखो ये 30 था ये 60 था, तो 30 और 60 मिलकर के भी 90 होगा, 45 और 45 मिलकर के भी 90 होगा। तो आप देखेंगे कॉस और साइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनके जो एंगल होते हैं। इसी तरीके से सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 2 रूट में 3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 रूट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, उसका उल्टा कर दिया 2/1 मतलब 1। 0 का उल्टा मैंने बता दिया इनफाइनाइट। अब देखो टेन जो होता है वो मैंने बोला क्या, साइन अपॉन में कॉस, मतलब साइन को और कॉस को दोनों को एक साथ रख दें, एक के ऊपर एक, तो जाकर के क्या निकल जाता है टेन। मतलब देखो साइन को ऊपर लिख दिया 0, कॉस को नीचे लिख दिया 1, तो 0/1 बताओ कितना होता है, 0/1 0 ही तो होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 0 लिख सकते हो। तो टेन की वैल्यू ये हो गई। इन दोनों को एक के ऊपर एक लिखोगे तो देखो 1/2 और अपॉन में कॉस हो गया कितना बताओ, √3/2। तो आप देखो ये वाली वैल्यू आप ऊपर लेके जाते हैं, ये वाली वैल्यू हम नीचे लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एकम 2, और ये नीचे चला जाएगा तो 2√3, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/√3 आ गया। तो भाई ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1/√3, खत्म। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को करेंगे। देखो मैंने बताया था tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्यों होती है बताओ। ये दोनों देखो साइन कॉस दोनों बराबर है। अब जब दोनों बराबर है तो एक के ऊपर जब एक रखोगे तो अपने आप वो दोनों कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसीलिए मैंने बताया कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और इसके बाद tan 60 की वैल्यू इन दोनों को रखोगे एक दूसरे के अपॉन में, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा। देखो √3/2 वही जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया तो √3/1, तो √3/1 कितना हो गया बताओ, √3 ही तो हो गया। इसके बाद देखो 1/में रूट, देखो 1 ही आ गया, साइन में 1 आ गया, और कॉस में कितना आ गया बताओ, 0 आ गया। तो 1/0 कितना होता है बताओ, 1/0, तो मैंने बताया इनफाइनाइट होता है। तो इसकी वैल्यू हो गई क्या, इनफाइनाइट या अपरिमित, या आप बोलते हैं कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। कॉट क्या होता है, वो tan का उल्टा होता है। तो भाई 0 का उल्टा क्या हो गया बताओ, तो 0 का उल्टा मैंने बताया इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, √3। इसका 1 का उल्टा 1 रहता है, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। भाई √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाता है बताओ, तो इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। तो आप देखिए ये
मैंने कहीं से देखा नहीं देखा ना, बस मेरे को ये याद था, मेरे को कुछ भी याद नहीं था, बस मेरे को ये याद था और इसी के आधार पे मैंने सब बना दिया। और ये सब आप अपने मन में ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर में जाके ये बनाने लगेंगे, क्योंकि इससे 4-5 क्वेश्चन आएंगे। 4-5 क्वेश्चन के लिए ये बनाना मेरे ख्याल से तो क्या होगा बताओ, टाइम का वेस्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, 1-2 बार इसको अपने, जैसे मैंने अभी बनाया ना वैसे आप 1-2 बार इसको लिख करके अपने आप से जब बना करके देखेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी और खुद ही खुद आप ये सब बनाने लगेंगे। ठीक है, फिलहाल में कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग देख लेते हैं एक बार, और फिर 13 क्वेश्चन मैंने करा दिया था शायद, तो अब देख लेते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर